नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो। तो प्लीज आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, द नोटरी अमेंडमेंट 2025 वर नोटिफाइड बाय विच डिपार्टमेंट। तो नोटरी संशोधन नियम 2025 है, ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स डीएलए के द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। इन अक्टूबर 2025 द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस notified the notary amendment rule 2025 through GSR 763E इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजेटेड इन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट है ये इश्यू किया जाता है जो सेक्शन 50 है उसके अधीन अंतर्गत इसको इश्यू किया जाता है, नोटरी एक्ट 1952 53 और 52। ठीक है, और ये कब लागू किया जाएगा तो ये फोर्स में आएगा 17 अक्टूबर 2025 को, द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेटेड। हम बात करते हैं नोटरी अमेंडमेंट 2025 के कुछ खास पॉइंट की। तो उसमें है इशूइंग अथॉरिटी, इसके इशू किसने किया है तो इशूइंग अथॉरिटी है जो साइन किया गया है वो है आशुतोष मिश्रा के द्वारा। आशुतोष मिश्रा जी है, एडिशनल सेक्रेटरी है किसके, डीएलए के, जिन्होंने नोटिफिकेशन साइन किया है। और अभी कुछ पॉइंट्स है वो शॉर्ट्स में हम देख लेते हैं। ये इशू किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड MOL ने इसको इशू किया है। इफेक्ट रहेगा 17 अक्टूबर 2025 से ये इफेक्टिव रहेगा। और कौन से सेक्शन के अंदर आता है तो ये सेक्शन 15 ऑफ नोटरी एक्ट 1952 के अंदर आता है। ठीक है, और इसमें टोटल 4 स्टेट को कवर किया गया है। कौन कौन से हैं तो वो कवर्ड स्टेट है गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। ठीक है, पर्पज क्या है तो इसका पर्पज है टू इंक्रीज नोटरी स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव लीगल एक्सेस। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। तो मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, इंडिपेंडेंट चार्ज है अर्जुन राम जी मेघवाल के पास, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी बीकानेर राजस्थान से। ठीक है, और ये जो नोटरी एक्ट 2025 अमेंड हुआ है इसमें जो रिप्लेस किया गया है वो GSR 132E को रिप्लेस किया है जो 24 फरवरी 2024 को लागू किया था। ठीक है, अभी हम बात करते हैं प्रीवियस लिमिट और रिवाइज जो लिमिट हुई है इन चारों स्टेट की चेंज उनके बारे में। तो गुजरात की जो प्रीवियस लिमिट थी वो 2,900 रुपये थी पहले, अभी उसको बढ़ा के 6,000 रुपये कर दिए। ठीक है, वही तमिलनाडु की 2,500 थी उसको 3,500 कर दिया है, राजस्थान का 2,000 था उसको 3,000 कर दिया है, और नागालैंड का जहाँ 2,000 रुपये था वही लिमिट अभी रिवाइज होके 400 रुपये हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the elected as the first woman president of Indian Cricket Association in October 2025। तो भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है शांता रंगास्वामी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी कौन है तो ये पहली कैप्टन है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की। ठीक है, और इन्होंने पहली बार जब इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैच जीता था तो उस टाइम कैप्टन यही थे 1976 में, और ये मैच हुआ था पटना में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। ठीक है, जो मैच इंडियन वुमेन्स टीम ने जीता था, और उसके बाद पहली महिला वुमेन प्लेयर है जिन्होंने टेस्ट में सेंचुरी लगाई थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 108 रन बनाए थे इन्होंने, कब बनाए थे 1977 में। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, कब मिला था 1976 में। पहली महिला क्रिकेटर है जिन्होंने ये अर्जुन अवार्ड मिला था 1976 में, और BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इनको दिया गया है, कब 2017 में। ठीक है, बात करें अदर अपॉइंटमेंट्स की तो शांता रंगास्वामी के साथ साथ वेंकट सुंदरम सेक्रेटरी और दीपक जैन है ट्रेजरी के रूप में भी नियुक्त किए गए हैं। और बात करें ICA के हेडक्वार्टर की तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम 2025 के जो नए अपॉइंटमेंट्स है उनके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। TCA कल्याणी है, इन्होंने भावनालाल का स्थान पर भारत के नए महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA का पदभार संभाला है। ठीक है, भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को राजीव वर्मा को दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने CBI ने
MD सीओ कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो है कल्याण कुमार। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को राष्ट्रीय कैडर कोर NCC के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर ए शरद कमल को बनाया गया है। ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI के प्रबंध निर्देशक एवं MD व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आशीष पांडे को नियुक्त किया गया है। करोल नवरोकी को पोलैंड के नए अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। श्री चंद्रशेखर जी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है। ठीक है। कनाडा में भारत का राजदूत दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। ठीक है। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 24वें RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, भारत के। डॉक्टर मयंक शर्मा ने आधिकारिक तौर पर वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है। CP राधाकृष्णन जी है, जिन्होंने 12 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। भारतीय नौसेना के 47वें नए उप नौसेना प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल संजय वत्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंग यांग पहले चीनी मूल के व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनको कौन से क्षेत्र में नहीं दिया गया था, तो इनको मिला था नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, फिजिक्स। और हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये प्रसिद्ध चीनी अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे और उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। अभी इनका 103 साल की उम्र में निधन हो गया है। कहाँ पे हुआ है, बीजिंग चीन में। इसकी वजह से ये चर्चा में है, तो आप इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक डे कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे है ये एवरी 5 ईयर में एक बार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, एवरी 5 ईयर। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे है ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट वंस एवरी 5 ईयर। ठीक है। किसके द्वारा इसकी घोषणा की हुई है, तो फाउंडेड बाय यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक कमीशन के द्वारा। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन में आया था फर्स्ट टाइम 20 अक्टूबर 2010 को। ठीक है। 2025 की थीम की अगर बात करें तो 2025 में इसकी थीम क्या रही थी, तो इसकी थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड प्रेसिडेंट जोश जेरी डिक्लेयर ए 30 डेज स्टेट इमरजेंसी इन अक्टूबर 2025। तो जोश जेरी है, ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, तो ये प्रेसिडेंट है पेरू के। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, पेरू। पेरू डिक्लेयर 30 डेज स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन अक्टूबर 2025। कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है कैपिटल सिटी लिमा और वहाँ का एक प्रांत है कयाऊ प्रांत। ठीक है। वहाँ पे ये इमरजेंसी लागू की गई है। क्यों की है, क्योंकि लिमा और कियाओ में लगातार बढ़ते हुए अपराध, गिरोह में हिंसा और जनता के विरोध प्रदर्शन के कारण सरकार ने यह कदम उठाया है। पिछले सप्ताह से अपराध और सरकारी निष्क्रियता के खिलाफ काफी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, जिसकी वजह से कदम गवर्नमेंट ने उठाया है। बात करें हम पेरू की कैपिटल की, तो पेरू की कैपिटल है लिमा। ठीक है। लिमा वहाँ की कैपिटल है। और मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा है पेरुवियन सोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम बात कर लेते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में कौन से बैंक ने RBL बैंक का 60% की हिस्सेदारी खरीद ली है, तो वो खरीदी है अमीरात NBD ने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, अमीरात NBD। ठीक है। अमीरात NBD कहाँ की बैंक है, तो ये UAE की बैंक है। ठीक है। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक RBL बैंक की 60% की हिस्सेदारी इन्होंने खरीद ली है। और ये सौदा कितने में हुआ है, तो ये सौदा लगभग 26,850 करोड़ रुपए में हुआ है, लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर में। ठीक है। और इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर की आज तक की सबसे बड़ी FDI घोषित की गई है अक्टूबर 2025 में। ठीक है। इसमें जो शेयर इश्यू किए गए हैं वो 95.91 करोड़ के शेयर दिए गए हैं, पर शेयर 280 रुपीज रखा गया है। एडिशनल ऑफर में 26% ओपन ऑफर टू पब्लिक शेयर होल्डर। ठीक है। बात करें अमीरात NBD बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इसके जो CEO है वो कौन है, सैना नेल्सन। और टैगलाइन क्या है, टैगलाइन है टुगेदर वी प्रॉस्पर। ठीक है। बात करें हम RBL बैंक लिमिटेड की, तो RBL बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। CEO है R सुब्रमण्य कुमार और टैगलाइन है अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which two entities announced
ए न्यू एसएमई बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप इन अक्टूबर 2025। तो एसएमई बैंक एश्योरेंस की साझेदारी है अक्टूबर 2025 में अजाइस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस और सीएसबी बैंक के मध्य की गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पे राइट होगा, अजाइस फेडरल लाइफ एंड सीएसबी बैंक। ठीक है, और इनका पर्पज है भारत में जो एसएमई के सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम के व्यक्ति है और इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन है उन सबको जीवन बीमा का समाधान प्रदान करना। ठीक है, हाल ही में अक्टूबर 2025 में बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए रोड्रिगो पाज परेरा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, रोड्रिगो पाज परेरा। ठीक है, इनको 54.5% के वोट मिले थे और उन्होंने अपने पूर्व जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज क्विरोगा को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2025 में इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का दूसरा देश कौन सा बना है? तो वो बना है उरुग्वे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, उरुग्वे। उरुग्वे ने इच्छा मृत्यु को अपराध की श्रेणी से बाहर करके नया कानून पारित किया है। कब किया है? अक्टूबर 2025 में। कहाँ पे किया है? तो लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में। ठीक है, और ऐसा करने वाला लैटिन अमेरिका का ये दूसरा कंट्री बन गया है, पहला है कोलंबिया। ठीक है, और इनका पर्पज है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी सीरियस बीमारी से जूझ रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो वो मेडिकल टीम के मतलब सुपरविजन में अपना इच्छा मृत्यु ले सकता है। ठीक है, और ऐसा करके इससे पहले काफ़ी सारी कंट्री है लाइक नीदरलैंड है, बेल्जियम है, स्पेन है और कनाडा है जो ऐसे कानून पारित कर चुका है और इस श्रेणी में अब उरुग्वे भी शामिल हो गया है। और उरुग्वे की अगर हम बात करें तो उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो और मुद्रा है उरुग्वे पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सॉलिडेरिटी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकजुटता दिवस है, ये हर साल मनाई जाती है 20 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ पे राइट होगा, 20 अक्टूबर। और ये दिन है, ये इंडिया चाइना वॉर 1962 के जो सोल्जर है उनकी रिस्पेक्ट के लिए स्टार्ट किया गया है। तो हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? तो ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था 1963 में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे अक्टूबर 2025 में जो इम्पोर्टेंट डेज आए हैं उनके बारे में। तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया था? तो 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को मनाया गया था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, बालिकाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए दिन मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा प्रबंध और जोखिम न्यूनीकरण के लिए दिन मनाया जाता है। वहीं 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है। 15 अक्टूबर ग्लोबल हैंड वॉश डे, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए हाथ धोने की आदत को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर शिक्षा को समर्पित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर है वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, खाद्य सुरक्षा और पोषण कृषि विकास के लिए मान्यता देने के लिए वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द एरेडिकेशन ऑफ प्रियोरिटी। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता के लिए दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी डे। भारत और चीन युद्ध को 1962 के जो सैनिक है उनके बलिदान को याद करने के लिए दिन मनाया जाता है। और 20 अक्टूबर को अदर डे है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। हर 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है सांख्यिकी की महत्वता को जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।